कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों ओर लाल नारंगी मिट्टी है, आसमान हल्का गुलाबी है और हवा इतनी पतली कि सांस लेने के लिए खास सूट चाहिए। यहाँ की खामोशी और ठंडी हवाएं एक अलग ही रहस्य बुनती हैं। ये है मंगल ग्रह, हमारा पड़ोसी जो सदियों से इंसानों को आकर्षित करता रहा है। सतह पर विशाल पहाड़, गहरी घाटियां और सूखे नदी नालों के निशान हैं जो बताते हैं कि कभी यहाँ पानी बहता था। जब हम रात के आसमान में इसे लाल तारे की तरह देखते हैं तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहां रोबोट घूम रहे हैं। ये रोबोट हमारे लिए मंगल की कहानियां खोल रहे हैं। मंगल का आकर्षण उसके रंग में नहीं बल्कि उन सवालों में है, क्या वहां कभी जीवन था? मंगल की यात्रा सिर्फ वैज्ञानिक मिशन नहीं बल्कि एक सपना है, अज्ञात को जानने का और मानवता के लिए नया अध्याय लिखने का। मंगल की सतह किसी दूसरी दुनिया जैसी है। यहां सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। वेलिस मेरिनेरिस नाम की घाटी इतनी विशाल है कि अगर इसे धरती पर रखें तो यह पूरा अमेरिका पार कर जाएगी। ये संरचनाएं मंगल के भूगर्भिक इतिहास की गवाही देती हैं। मंगल का लाल रंग उसकी मिट्टी में छिपे आयरन ऑक्साइड यानी लोहे की जंग के कारण है। तेज हवाएं इस लाल धूल को पूरे वायुमंडल में फैला देती हैं, जिससे आसमान भी गुलाबी या नारंगी दिखता है। मंगल का आकार पृथ्वी से छोटा है और वहां की ग्रेविटी भी सिर्फ 38% है। इसका मतलब है कि आप वहां ज्यादा ऊंचा कूद सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक कम ग्रेविटी में रहना शरीर के लिए चुनौती है। यहाँ विशाल रेगिस्तान है जहां धूल के तूफान हफ्तों तक पूरे ग्रह को ढक सकते हैं। दोनों ध्रुवों पर बर्फ की चोटियां हैं जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हैं। ध्रुवों की बर्फ फ्यूचर के लिए उम्मीद है। इसी से पीने का पानी और ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। मंगल की सूखी ठंडी धरती अपने अंदर फ्यूचर की कई संभावनाएं छिपाए हुए हैं। मंगल का वायुमंडल बेहद पतला है, पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1%। यहाँ हवा का दबाव बहुत कम है, जिससे दिन रात के तापमान में बड़ा अंतर आता है। दिन में इक्वेटर के पास तापमान 20 डिग्री सी तक जा सकता है, लेकिन रात में -73 डिग्री सी या उससे भी नीचे गिर जाता है। वायुमंडल में 95% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर। बिना स्पेस सूट के वहां रहना नामुमकिन है। मंगल का आसमान धूल के कारण दिन में गुलाबी नारंगी और सूर्यास्त के समय नीला दिखता है। पृथ्वी के उलट यहां भी मौसम बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, पतझड़, वसंत, लेकिन ये पृथ्वी से 2 गुने लंबे होते हैं। सबसे खतरनाक हैं धूल भरे तूफान जो कभी कभी पूरे ग्रह को हफ्तों के लिए ढक लेते हैं और रोवर्स के लिए चुनौती बन जाते हैं। पतले वायुमंडल के बावजूद यहां बादल, हवाएं और मौसमी घटनाएं होती हैं। मंगल के मौसम को समझना फ्यूचर के मिशनों के लिए जरूरी है। प्राचीन सभ्यताओं ने मंगल को युद्ध और रहस्य से जोड़ा। रोमन इसे मार्स कहते थे, मिस्र के लोग हरदेशर। दूरबीन के आविष्कार के बाद गैलीलियो और हाइगेंस जैसे वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह पर धब्बे और उसकी घूमने की गति देखी। 19वीं सदी में कैनाली यानी नहरों की गलतफहमी ने मंगल पर जीवन की कल्पना को जन्म दिया, लेकिन बाद में यह सिर्फ आंखों का धोखा निकला। असली बदलाव आया अंतरिक्ष युग में। 1965 में मैरिनर 4 ने मंगल की पहली नजदीकी तस्वीरें भेजी, जिसमें बंजर गड्ढों से भरी सतह दिखी। इसके बाद वाइकिंग लैंडर्स, सोजर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस जैसे रोवर्स ने मंगल की सतह पर मीलों की यात्रा की। इन रोबोट्स ने बताया कि अरबों साल पहले मंगल पर पानी की झीलें और नदियां थीं और वहां के मौसम, भूविज्ञान का डेटा भेजा। सितारों को देखने से लेकर रोबोट भेजने तक मंगल की खोज मानवता की जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प की कहानी है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए मंगल सबसे अहम जगह है।
वैज्ञानिक मानते हैं कि आज भले ही वहां एलियन न हो, लेकिन अरबों साल पहले सूक्ष्म जीवों का जीवन रहा हो सकता है, क्योंकि वहां कभी पानी था। मंगल के वायुमंडल में मीथेन गैस मिली है, जो पृथ्वी पर अक्सर जैविक प्रक्रियाओं से बनती है। यह रहस्य वैज्ञानिकों के लिए पहेली है। नासा का परसिवियरेंस रोवर जेजेरो क्रेटर में प्राचीन जीवन के संकेत खोज रहा है। वह चट्टानों के नमूने इकट्ठा कर रहा है, जिन्हें फ्यूचर में पृथ्वी पर लाया जाएगा। ये नमूने पहली बार किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आएंगे। यह जीवन की खोज में ऐतिहासिक क्षण होगा। अगर आज मंगल पर जीवन नहीं है, तो भी फ्यूचर में वहां जीवन बच सकता है। वैज्ञानिक सोच रहे हैं, क्या हम मंगल को टेराफॉर्म कर सकते हैं, यानी उसे पृथ्वी जैसा बना सकते हैं। यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यही संभावना हमें एक मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनने की ओर ले जा सकती है। मंगल पर इंसानों को भेजना मानवता का सबसे बड़ा सपना है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। पृथ्वी से मंगल तक पहुंचने में 6 से 9 महीने लगते हैं। इतनी लंबी यात्रा में अंतरिक्ष यात्रियों को मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद पतला वायुमंडल और ऑक्सीजन की कमी इंसानों को स्पेस सूट पहनने पर मजबूर करती है। यहां रहना और काम करना बेहद मुश्किल है। सतह पर रेडिएशन का खतरा है। मंगल के पास पृथ्वी जैसा सुरक्षा कवच नहीं है, इसलिए बस्तियां शायद जमीन के नीचे या मोटी दीवारों में बनानी होंगी। पानी और भोजन का इंतजाम भी चुनौती है। शुरुआत में सब कुछ पृथ्वी से लाना पड़ेगा, लेकिन लंबे समय के लिए मंगल पर ही फसलें उगानी होंगी। वैज्ञानिक और इंजीनियर इन समस्याओं का हल खोजने में जुटे हैं। हर चुनौती एक नया अवसर भी है। मंगल का सफर मुश्किल है, लेकिन इंसान की जिज्ञासा और हिम्मत इसे मुमकिन बना सकती है। मंगल पर बस्ती बसाने का सपना अब साइंस फिक्शन नहीं, दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियां और कंपनियां इसे सच करने की तैयारी में हैं। शुरुआती बस्तियां गुंबदों के नीचे या भूमिगत सुरंगों में बनेंगी। इनमें घर, प्रयोगशालाएं, खेत और मनोरंजन की जगहें होंगी। सबसे पहले रोबोटिक मिशन भेजे जाएंगे, जो बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे। मंगल की मिट्टी से 3D प्रिंटिंग से इमारतें बनेंगी। शुरुआती निवासी वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर होंगे। वे बस्ती को चलाने और बढ़ाने का काम करेंगे। भोजन के लिए हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तकनीक से बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाएंगे। पानी रिसाइकिल होगा। ऑक्सीजन मंगल के वायुमंडल से बनाई जाएगी। मंगल पर समाज बनाना सिर्फ तकनीकी नहीं, सामाजिक चुनौती भी है। छोटे बंद माहौल में मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक भावना जरूरी होगी। वहां जन्म लेने वाले बच्चे मार्टियन कहलाएंगे। यह मानवता के लिए एक नया युग होगा। मंगल पर जीवित रहने के लिए विज्ञान और तकनीक का भरपूर इस्तेमाल होगा। हर चुनौती का हल यहीं छिपा है। ऑक्सीजन के लिए इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी ISRU तकनीक, मंगल के वायुमंडल से ऑक्सीजन बनाना अब संभव है। एनर्जी के लिए सोलर पैनल और कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, ताकि धूल भरे तूफानों और लंबी रातों में भी बिजली मिलती रहे। पानी के लिए ध्रुवों और जमीन के नीचे की बर्फ, रोबोटिक ड्रिलिंग, पिघलाना और उन्नत रिसाइकलिंग सिस्टम से हर बूंद का इस्तेमाल। आवास के लिए मंगल की मिट्टी से 3D प्रिंटिंग, मोटी दीवारें रेडिएशन और तापमान से सुरक्षा देंगी। शुरुआती आवाज इन्फ्लेटेबल हो सकते हैं, बाद में उन पर मंगल की मिट्टी की परत चढ़ाई जाएगी। विज्ञान की ये तरकीबें मिलकर मंगल पर इंसानी जीवन को संभव बनाएंगी। यह विज्ञान की ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। मंगल का फ्यूचर मानवता के फ्यूचर से जुड़ा है। यह हमारी जिज्ञासा, साहस और जीवित रहने की इच्छा का प्रतीक है। मंगल पर बसने का सपना हमें नई तकनीकें विकसित करने के लिए प्रेरित करता है, जो पृथ्वी पर भी काम आ सकती हैं। मंगल पर पहला कदम रखने वाला इंसान पूरी मानवता का प्रतिनिधि होगा। यह हमें मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बना देगा। यह सफर आसान नहीं, खतरे, विफलताएं और बलिदान होंगे, लेकिन यही खोज की भावना हमें आगे बढ़ाती है। मंगल हमारा अगला महासागर है। यह साझा सपना देशों और संस्कृतियों से ऊपर उठकर
पूरी मानवता को जोड़ सकता है। अगली बार जब आप रात के आसमान में उस लाल बिंदु को देखें तो उसे सिर्फ ग्रह नहीं बल्कि फ्यूचर का वादा समझें। आपको मंगल ग्रह के बारे में कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार या चौंकाने वाला लगा?